हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और गर्मी के दिनों में अपने अडेनियम की देखभाल कर रहे होंगे। गर्मियाँ धूप बहुत तेज़ हो गई हैं। एक समस्या हम सभी गार्डनर के पास आ रही है कि गर्मी से, धूप से हमारे पौधे खासकर अडेनियम जल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि थोड़े दिनों के लिए आप सभी लोग, जब तक बारिश नहीं आ जा रही, इस तरह से कलियां ब्राउन होकर लटक जाती हैं, ये देखिए, और सूख कर गिर जाती हैं। तो थोड़ी सी व्यवस्था कर लीजिए। अगर आपसे हो सकता है तो ग्रीन नेट का व्यवस्था कर लीजिए, और अगर नहीं हो सकता है तो मेरी तरह से कोई देसी जुगाड़ कर लीजिए। देखिए, मैंने अपने प्लांट, अडेनियम के प्लांटों को यहाँ पर इकट्ठा करके रख दिया है और यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा कवर कर दिया है, जिससे कि हमारे पौधों पर धूप आती तो है, देखिए आ भी गई है, लेकिन छन कर धूप आती है। तो कई लोगों के क्वेरीज आ रहे हैं, कोडे सिकुड़ रहे हैं, कलियां सूख कर गिर रही हैं, ब्राउन ब्लैक हो जाती हैं इस तरह से और गिर जा रही हैं। तो ये एक कॉमन समस्या है। वजह ये है कि सच में मई के महीने में तेज़ धूप और गर्म हवाओं ने तो अब हमारे अडेनियम के प्लांट इनको झेल नहीं पा रहे हैं। कलियां झुलस रही हैं, बिना खिले ही गिर रही हैं। देखिए, नीचे की तरफ इस तरह से लटक जाती हैं ब्राउन होकर और सूख कर गिर जाती हैं। इनको खिलने का चांस ही नहीं मिलता है। तो गर्मियां तो तेज हैं ही, हमें वाटरिंग का बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना पानी के पौधे सिकुड़ने लगते हैं। मेरे पौधे तो नहीं सिकुड़े हैं, लेकिन वजह यही है कि पानी की कमी से पौधे सिंक होने लगते हैं और पौधे अपना पोषक तत्व, जड़ें जो हैं पोषक तत्व पानी से ही ग्रहण करती हैं। अगर देखिए, मेरी मिट्टी मॉइस्ट है, अभी मैंने सुबह में पानी दिया है 6 बजे। तो पोषक तत्व जब ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो उनको समस्या होती है, पानी कम होगा तो वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। दूसरा है वजह कि पानी की तेज धूप में पानी जब हम डालते हैं तो तेज धूप से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और पौधे को पानी सफिशिएंट नहीं मिल पाता है। तो कोडेस के साथ सिंक होने की समस्या बहुत सी कॉमन है, बहुत लोगों के प्लांट में देखने को मिलती है। तो जिस तरह से गर्मियाँ बढ़ रही हैं, टेम्परेचर 40 से ऊपर जा रहा है, तो रोज़ पानी देंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए, अभी मैंने सारे प्लांटों में मॉर्निंग के टाइम में पानी दिया है, तो बहुत सही रहेगा। कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि पाइप उठाया, आगे से फुहारा लगाया और पानी दे दिया, फुहारा मार देते हैं प्लांट पर। तो ये वाला तरीका बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पानी देने में कुछ एक चीज़ें जो होती हैं वो हमको ध्यान देने वाली होती हैं। वो क्या है? सबसे पहला है, जब भी आप अपने अडेनियम के प्लांट को पानी दें तो शाम को 6 बजे के बाद दें, सूर्यास्त के बाद। मान लीजिए सुबह में हम पानी दे देते हैं तो जो मीडिया हमारी है, ये मीडिया जो है बॉयल होने लगती है, अंदर जो रूट्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। तो अपने प्लांट को शाम में पानी देना है। अगर आप सुबह में देते हैं, मैंने सुबह दिया है, 5 बजा था सुबह का, तो मैंने पानी दिया था। अगर सुबह में देते हैं तो 5 बजे सुबह दीजिए, शाम को देते हैं तो 6 बजे के बाद जब सूर्यास्त हो जाए तब दीजिए। शाम को देने से क्या होता है, पौधा सफिशिएंट पानी पूरी तरह से रात में एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर शाम को देते हैं तो पौधे को सफिशिएंट पानी अपने अंदर ये सोख लेता है। इसके अलावा अपन को ध्यान रखना है कि जैसे दिन में एक बार हमने पानी दे दिया, वो पानी जड़ों को देना है, जड़ों तक पानी देना है। इतना पानी दें। देखिए, मैंने पानी दिया है और ये देखिए ड्रेनेज होल से बाहर हो गया है। तो इतना पानी अब अपने पौधों को दीजिए कि जड़ें भी मॉइस्ट रहें और एक्स्ट्रा पानी बाहर ड्रेनेज होल से निकल जाए। तो अगर ज़रूरत लगती है, एक बार पानी देने से लगता है आपको सुबह पानी दे दिया, शाम तक देखिए मीडिया ड्राई हो जाए तो आप थोड़ा पानी शाम को भी दे सकते हैं, जिससे आपके रूट्स को सफिशिएंट पानी मिल जाए।
कई बार मैंने देखा है रिपोर्टिंग के बाद लोग ऐसा पानी देते हैं कि केवल ऊपर की सॉइल गीली होती है और नीचे की जड़ें जो हैं वो सूखी रह जाती हैं। तो ये भी तरीका दोस्तों सही नहीं है। अब रूट जोन जहाँ से एक्चुअली पौधा पानी लेता है, रूट जोन यहाँ से ही तो पानी लेता है, वहाँ तक पानी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। एडेनियम में अगर जड़ों तक पानी नहीं पहुँचेगा तो पौधा प्रॉपर पानी नहीं ले पाएगा। दूसरा, पानी देते समय इस टाइम पर जड़ों को इस तरह से भरपूर पानी पिलाना है। अब पत्तों पर फव्वारा क्यों मारते हैं हमने भी मारा है। देखिए पत्तियां चमकदार हैं, ये देखिए अभी पानी की बूंदें पड़ी भी हैं। तो पत्तियों पे फव्वारा इसलिए मारते हैं जिससे जो कुछ धूल गर्दा लगा हो उन पर वो साफ हो जाए और पौधा प्रॉपरली रूप से फोटोसिंथेसिस कर सके। देखिए पौधे पे मैंने फुहारा दिया है, इनको शावर किया है, अभी भी बूंद पड़ी है, तो ये अच्छे से अपने भोजन को बना पाएगा। अब बहुत ज़रूरी है कि बताना, सिंपली फुहारा मारने से कुछ लाभ नहीं होगा। जब तक पौधे की जड़ों को पानी नहीं पहुंचेगा उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में इनको चाहिए, तो नुकसान भी हो सकता है। पौधे पानी की कमी से भी कई बार कलियां, ये जो आपका रोज़ी वैरायटी होता है इसकी कलियां काफ़ी मोटी होती हैं, कई लेयर में होती हैं, तो पानी की कमी से ये खुल नहीं पाती हैं और इस तरह से ब्राउन होकर नीचे लटक कर सूख के गिर जाती हैं। तो जितनी मात्रा पानी की ज़रूरत है हमारे जड़ों को उतनी आपको ज़रूर देना है। आपको पार्ट साइज पर भी डिपेंड करता है एक्चुअली पानी देना कितना है। जो आपका प्लास्टिक का पार्ट और गहरा पॉट है उसमें पानी की ज़रूरत कम होती है, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में मिट्टी जल्दी सूखती नहीं। और जो हमारे क्ले पॉट होते हैं, ये देखिए इनकी दीवारें भी पानी से जल्दी सोख लेती हैं और इनके रूट जोन से भी, नीचे ड्रेनेज होल से भी पानी निकल जाता है, तो इसको फिर ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। और जो छोटे गमले होते हैं उनको पानी की कम ज़रूरत होती है। तो पानी देते समय इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा, तभी हमारे एडेनियम आपको पूरी मई जून आपको इस तरह से अच्छी बूस्ट फ्लावरिंग दे पाएंगे। अब जो भी एडेनियम का नेचर समझता हो, जैसे जिसको समझ है कि हाँ इसको कितना पानी कब देना है, तो वही व्यक्ति अगर पानी देता है तो सही रहेगा। अगर किसी को पानी देने को बोल दिया, उसने अच्छे से पानी नहीं दिया और आपके गमले का ड्रेनेज होल भी अच्छा नहीं है मान लीजिए, तो पानी भरा रहेगा आपके गमले में, एडेनियम की हेल्थ को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो हमें इनकी सेहत का, इनके डेवलपमेंट का, इनके ग्रोथ का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि अभी बहुत प्राइम पर हैं गर्मियाँ। मई के महीने में इतनी भयानक धूप, तपन, लू चलती है कि पौधों को नुकसान तो हो ही जाता है। बस थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए कि पानी का रोज़ पानी दीजिए और भरपूर पानी दीजिए। इस तरह से पूरा ड्रेनेज होल से बाहर निकलना चाहिए पानी। अगर आपने अच्छी मीडिया बनाई है जो वेल ड्रेन है, तो आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कभी ड्रेनेज होल इस मीडिया में जो वेल ड्रेन है, कभी पानी इसमें लगता नहीं है, ठहरता नहीं है। जितना पानी इसको लेना है ले लेता है, बाकी फेंक देता है ड्रेनेज होल से। तो अगर सॉइल मीडिया अच्छी बनाई है आपने, वेल ड्रेन बनाई है, तो निडर होकर पानी दीजिए, प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आजकल आपको पानी का मेंटेन रखिए, पानी के तरीकों को, और अपने प्लांट को थोड़ी सी शेड भी कर दीजिए, टेम्परेरी कर दीजिए। जो रोजी वैरायटी वाले होते हैं इनको, ये थोड़े डेलिकेट होते हैं, इनके पेटल तेज़ धूप से जलने लगते हैं। देखिए धूप आ गई है लेकिन एकदम छनी छनी धूप आ रही है, तो इनको कोई नुकसान होने का चांस ही नहीं है। अब
वीडियो लंबा हो जाएगा, बंद करती हूँ। इस तरह से कलियाँ हो गई हैं, तो पानी का ध्यान रखिएगा। अगले जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। धन्यवाद।